साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज गाजियाबाद के अंदर हूं और गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के अंदर आज हमारे नवयुक्त जिलाध्यक्ष रोहतास जाटव जी नियुक्त करे गए हैं और मनोज जाटव जी की जगह तो आज मेरे साथ में दो वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र भी काफ़ी है। एक यंग है और एक वरिष्ठ हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उस टाइम पर खड़ा करा जिस टाइम पर लोगों को पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहर सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हो? खोड़ा के। खोड़ा के। उससे पहले कहाँ रहते थे? बुलंदशहर में। कौन सी जगह? करियावली में। जो आपका नाम क्या जी? संतोष गौतम। संतोष गौतम। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं पीछे से रहने वाला हूँ, गांव डहाना, छजूपुर डहाना, धौलाने से आगे, और अभी खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं। जी, खोड़ा कॉलोनी में तो काफ़ी आबादी है हमारी। ठीक हाँ, है, बहुत आबादी है जी, काफ़ी आबादी। अब ये बताइए, मेरा सवाल है क्योंकि 27 सर पर है, हमारे चुनाव भी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगी घोषणा इसकी। तो बाबूजी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आपका जो है उम्र भी काफ़ी है, आपने जीवन का जो संघर्ष है समाज का वो देखा है। किस स्थिति से गुजरा है हमारा समाज का? ऐसा है कि हम लोग बहुत गरीब रहे हैं। जी जी। अच्छा, लेकिन हम लोग बहन जी की सरकार आई 95 में, तो बहन जी ने कि उससे देख के नहीं है हिसाब किताब, बहन जी की सरकार बहुत अच्छी रही जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे, सड़कों वगैरह पे, अस्पतालों पे, आईपीएस सेंटर बनवाए, आईपीएस वगैरह के कोचिंग सेंटर के लिए बहन जी ने बहुत काम किया। स्कूलों की भी बहन जी ने तो काम किया, उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। जो टाइम था आपका 15 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, जिस टाइम पे जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी जा रही थी प्रचार प्रसार में, उस टाइम पे क्या स्थिति थी उसे बताइए। बहुजन समाज पार्टी को खड़े करने में क्या संघर्ष रहा? ऐसा है कि उस समय तो वो झंडा लेके चले ही, तो कहीं कहीं किसी किसी मोहल्ले में तो जेब में धक्का ले करे, लोग डरे बरे मारे। अच्छा, लेकिन फिर भी टीम की टीम चले ही। अच्छा, कब अबेर सवेर भी जावे, रात को भी जावे, और जब गांव गांव जाकर ये प्रचार करे है और रात दिन भागे फिरे करे, जब जाके नहीं है बहन जी की सरकार आई। गरीब स्थिति हमारी पूरी थी। आज का जो नेता है वर्तमान में, इस टाइम पे 10 साल का 5 साल का पीरियड है, और आपके जो टाइम पे, जिस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी गई, उन नेताओं में क्या डिफरेंस? ऐसा है, आपको बताएं कि जब तो नेता भी बहुत ईमानदारी से काम करे, घर घर जाके नहीं समझावे, सब लोगों ने हाल चाल भी पूछे, किसी को कोई दिक्कत हुई तो उसको मदद के तरकीब बतावे, स्वयं भी मदद करे। जैसे कोई बीमार है तो व्यवस्था वगैरह करवावे, किसी का फीस को पैसा ना आए तो तरकीब बतावे, किसी से कहीं कर मदद करवावे। लेकिन आजकल के नेता और पहले नेता में तो बहुत अंतर है। और जब गाड़ियाँ भी नहीं थी इतनी, पैदल ही भागे पड़े करे, साइकिल वगैरह पे जाए। आपके इधर के जो एक नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जेल मंत्री भी रहे, वो भी रहे बहन जी के साथ शुरू से, धर्मवीर सिंह अशोक, उनका कैसा रहा रिपोर्ट? ऐसा है, उनका तो ऐसा रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने तो रात दिन एक कर दी। अच्छा, साइकिल लेके नहीं है, गांव गांव घूमे है और हर घर में जाकर नहीं है सब लोगों को समझावे। और उनकी तो समझाने की शैली ही अलग ही बड़ी प्यार की, कि उन जैसा तो हमने समझाने का किसी का तरीका ही नहीं देखा। नीचे से चले और बहुत हाई आगे तक पहुंच गए, और शिक्षा पे और वहाँ पे सब बातों पे, वोटन के बारे में, और वो बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब 27 से 27 में किस तरीके से बहन जी को लाया जाए? ऐसा है कि हमें 27 में हम जब भी ला सकें कि घर घर टोली बना कर नहीं जामें और लोगों को समझामें, ओके भाई, हमारी बहन जी जब हमारी सत्ता होगी तो जब ही हम कछु कर सकें। बहन जी के शासन में हम सांस खुल के नहीं ले, और कोई दूसरे के घर में और अपने घर में बड़ा अंतर होता है। और सत्ता के बगैर तो आदमी पंगु है, उसे ऐसा समझो कि जो बिल्कुल ही बेकार है, लंगड़ा ही मान लो, उसे कोई नहीं पूछा, जब दोनों टांग लकड़ी हो अपना पड़ा रहे हो। और सत्ता की जब वो है तो जब आदमी के सारे दरवाजे खुल जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान करते हैं। हाँ जी सर, अब आप बताइए, क्योंकि आप तो
वक्ता भी हैं, कहीं कहीं बोलते रहते हैं बहन जी पर, तो 27 का क्या लक्ष्य रहेगा? 27 का लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन जो मेरी समझ है, जब तक हमारे पुराने लीडर्स थे, जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, तो उस समय सभी SC ST OBC के सभी नेता BSP में थे, और 2007 से लेकर 2012 तक सभी कहीं ना कहीं उन्हें मंत्री पद दिया गया था। और आज भी बहन जी अगर उस फॉर्मूले पर चले, सभी जो नेता पार्टी से निकाले गए हैं पुराने, उनको वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी पार्टी जिन लोगों को निकालती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत लपक लेती है, तुरंत उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। और वहाँ जाकर के यही हुआ कि कुछ सपा में गए थे, कुछ BJP में गए थे, और वहाँ जाकर जब चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा का, वो सारे के सारे नेता जीत गए थे जो BSP में थे। तो बहन जी देखिएगा, मैं क्लियर कहता हूँ और साफ बात कहता हूँ, इस समय चुनाव का दौर है और चुनाव सर पर है, सर पर ही हम मानते हैं कि चुनाव सर पर ही है। बहन जी इस काम को बंद करें, जो कार्रवाई करती हैं उन्हें निकालने की। देखिए, कोई भी पार्टी, हमने कांग्रेस को भी देखा है कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेता के दूसरी पार्टियों को नेताओं को गाली भी देते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, लेकिन कोई पार्टी उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं करती। क्यों? क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए हर पार्टी को, हर नेता को, जो बड़े लीडर हैं, उन्हें साम दंड भेद नीति सारी उन्हें अपनानी पड़ती है, जब ही पार्टी सत्ता में बनी रहती है। जितने नेता बहुजन समाज पार्टी में थे, OBC समाज के या जनरल समाज के या SC समाज के, वो सारे टूट कर सपा में गए, कुछ लोग BJP में गए, तो ये पाले हुए तो बहुजन समाज पार्टी के नाम थे। जो आदमी को आप नेता बना रहे हो, अभी हमारा कोई गैर समाज का व्यक्ति आगा बहुजन समाज पार्टी में, हम ऐसे पागल हो जाते हैं जो बुद्धि का लेवल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि यही हमारा बहुत बड़ा हमदर्द है, यही हमारी काया पलट कर देगा, यही हमारा सब कुछ है। क्या हम उसे पहले नहीं परखते? ये दूसरा कोई आदमी आपको नेता मानता है? कोई समाज का OBC मानता हो कि भाई ये आए हैं, SC के नेता हैं हमारे, या जनरल वाले मानते हो, या अल्पसंख्यक मानते हो? नहीं, वो बात आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन काम अकेले एक जाति से ही नहीं चलता, एक वर्ग से ही नहीं चलता। जब 2007 में सरकार बनी थी, सभी जातियों का समर्थन BSP को प्राप्त था, सभी जातियों के समर्थन से BSP सत्ता में आई। तो हम अकेले जो SC है, SC के वोट से ही हम सत्ता में नहीं आ सकते। जिनको आप टिकट दे रहे हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है, उनका भी तो बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि उनका समाज उनके पीछे है या नहीं है। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा चीज देखना चाहिए। तो सभी लोग चाहिए भाई, SC भी चाहिए, ST भी चाहिए, OBC भी चाहिए, अल्पसंख्यक भी, जनरल भी चाहिए, सब चाहिए। तो जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी तो पहले चेक करें, भाई तू तेरे पीछे तेरा समाज कितना है। बिल्कुल ठीक है। उसको टिकट देने से पहले उसको दिखाओ ना कि भाई, और अपने समाज की पार्टी जो है वो रोल अदा करे कि भाई कोई भी आदमी हमारी पार्टी का जिलाध्यक्ष के अलावा जाएगा नहीं रैली में। भाई अपने समाज, आप ब्राह्मण समाज को टिकट दे रहे हो, भाई दिखाओ भाई ब्राह्मण समाज कितना, वो क्या हाथ उठा कर बताए कि भाई तुम इसे पसंद करते हो नहीं करते हो, हम टिकट देंगे। हमें कोई भी आदमी टिकट देते हैं, हम उसके पीछे कहीं भी रैली होगी भीड़ हमारी है, कोई भी कहीं भी रैली होगी भीड़ हमारी है, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी समाज का हो, भीड़ हमारी मिलेगी। हम क्यों जा रहे हैं? पहले उसको देखो ना, उसके समाज को टेस्ट करते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ भी बहन जी की रैलियाँ होती हैं, बहन जी की रैली नेशनल रैली है, बहन जी की रैली नहीं। आप टिकट मुझे दे रहे हो तो मुझे बताओ ना कि भाई दिखा भाई तेरे पीछे कितना समाज है, तेरा समाज। कोई भी नेता हमारी पार्टी की रैली कर ले या सभा कर ले, हाँ, वहाँ पर केवल हमारे लोगों की ही भीड़ मिले, अन्य दूसरा समाज का। हमें दूसरे की पहचान क्या पता चलेगी कि भाई इसके पीछे इसका समाज कितना है? अब मुस्लिम समाज को कहते रहे, तो मुस्लिम समाज ना के बराबर हमारी मीटिंगों में हाँ रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, समझे? मुस्लिम समाज मीटिंग अटेंड किसे देता है? जो उसका नेता आएगा तो उसे वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा उसे। उसकी तो पहली भी मीटिंग में नहीं मिलते। हाँ, जबकि हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि आज जो देश में मुसलमान सुरक्षित है वो SC की वजह से सुरक्षित है, बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। वो
ठीक है, वो राजनीति संविधान अलग है, वो अपनी अपनी लीडरशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको भी अधिकार है सबको। लेकिन अब 27 में किस तरीके से लाओगे, हमें तो ये बताओ बस खाली। गाजियाबाद साहिबाबाद से आपके विधायक थे अमरपाल शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के बने ना बने? बिल्कुल बने। घोड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है हमारी। हमारे चेयरमैन क्यों नहीं बनता एससी का? क्या एससी की वोट नहीं है वहाँ? क्या जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ोगे? 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, या जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया बस उसी पे लिपटे रहोगे? हाँ, काफ़ी वोट है एससी के। वहीं क्यों नहीं लड़ रहे हो जनरल सीट पे? या केवल एससी पे भिड़ेंगे सारे के सारे आके? वहीं के मर्द हैं हम। जब साहिबाबाद पहली विधानसभा बनी थी पहली बार, हाँ तो तभी बीएसपी के अमरपाल शर्मा वहाँ से विधायक बने। हाँ, समझे? तो इसी तरीके से है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे हमारे साथ 2 वरिष्ठ समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी के हैं। आप लोग इन पर कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन जी जिंदाबाद।